तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आते हैं। यह जो है सो आपका एटमॉस्फेरिक डस्ट हो गया। तो एटमॉस्फेरिक डस्ट में जो हम लोग बात करेंगे सोर्स की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा होगा सोर्स में आपका एक तो हो गया आपका नेचुरल सोर्स हो गया और दूसरा मैन मेड हो गया। ये दो सोर्स है जिससे आपका डस्ट वायुमंडल में मेंटेन रहता है। तो हम लोग अगर नेचुरल सोर्स की बात करते हैं तो साइक्लोन हो गया यहाँ पे, उसके बाद में वोल्केनो हो गया, और जो तीसरा हो गया वो मेटेरिटिक फॉल हो गया, जो उल्का पिंड आ रहा है। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें हो गई नेचुरल में। और जो मैन मेड की अगर हम बात करते हैं तो मैन मेड में तो बहुत है, जैसे आपका इंडस्ट्रीज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट के बाद में आपको फॉरेस्ट फायर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया। तो ऐसे हज़ारों टाइप की आपकी चीज़ें मिल जाएगी जिसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें जो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग दो तरीके से देखेंगे। वर्टिकल देखेंगे और दूसरा हॉरिजॉन्टल देखेंगे। ओके, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वर्टिकल जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, हाइट बढ़ेगा तो इसका अमाउंट क्या होगा, घटेगा। जब आप ऊपर जाएंगे तो इसका अमाउंट घटेगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण यह जो है सो नीचे ही ज़्यादा आपको मिलता है, ऊपर आपको कम मिलता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा है कि आपको यहाँ पे सरफेस के पास में बिग साइज का मिलेगा और अपर एयर में स्मॉल साइज का डस्ट मिलेगा। ओके, तो ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा ट्रॉपिकल टू पोल, ट्रॉपिकल एरिया से लेकर के 0 से लेकर के 90 के बीच में लेना पड़ेगा। तो आपको ट्रॉपिकल टू पोल रिड्यूस तो होगा, लेकिन एक्सेप्शन है, जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे आपको बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब उसके अलावा लैंड पर ज़्यादा मिलेगा और
ओशन पर आपको कम मिलेगा। तो ये जो है सो आपका वर्टिकल आपका एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका। ये कुछ बेसिक चीज़ हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा लैंड और माउंटेन पे भी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात तो कम होगा, तो आपको कम होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आपको इम्पोर्टेंट डस्ट का क्या है। इम्पोर्टेंट ऑफ द डस्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि आपको यह जो है सो आपको जिससे आपको रेन होता है, वर्षा होता है, तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हो गया। उसके अलावा जो ओस पड़ता है और जो बाकी जो फेनोमेना होता है उसमें ये आपकी मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ द एक तरह से स्काई, जिसके कारण स्काई आपको जो ब्लू दिख रहा है, लाइट पड़ता है तो लाइट यहाँ से स्कैटर्ड होकर आपके पास आता है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होता है। और चेंज होने के कारण क्या होता है कि आपको यहाँ पे चीज़ें ब्लू दिखाई देती हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है उसको यह क्या करता है, रेगुलेट करता है। और डिफ्यूजन ऑफ लाइट, तो यहाँ पे लाइट डिफ्यूज होगा। और जब लाइट डिफ्यूज होगा तो यहाँ दो फेनोमेना होता है। एक ये होता है कि ट्विलाइट होता है, और दूसरा जो होता है आपका यहाँ पे डिफ्यूज करता है डे लाइट में। ओके, तो यहाँ पे आपका एक तो ट्विलाइट हो गया और दूसरा डिफ्यूज करेगा यह डे लाइट में, ठीक है। तो ये कुछ खास जो है सो इम्पोर्टेंस है डस्ट का, इसके बारे में और हम अभी इसको डिटेल में करते हैं आपको। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई स्कैटरिंग हो गया, वायुमंडल में आने वाले जो भी जल है एक तरह से कहा जाए तो चूँकि रेन जो होता है तो यह डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता है, क्योंकि इसमें डस्ट होता है, प्लस रेन हो गया, बारिशा हो गया, तो यह नॉट अ डिस्टिल्ड वाटर। आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है भाई कि जो रेन हो रहा है वो डिस्टिल्ड वाटर है क्या, बोलेंगे नहीं है, इसलिए क्योंकि उसमें पहले से ही धूल कण है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि मान लो कि आपका 400% अगर मान लो कि आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाए तो रेन अगर और डस्ट नहीं है, 400% आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, डस्ट नहीं है, तो भाई जब डस्टे नहीं है तो चूँकि क्या होगा कि ये आपका मान लो कि बादल है और टेम्परेचर लूज हो रहा है और डस्ट नहीं है, तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ही नहीं बन पाएगी। मतलब वो पानी के बूंद जैसे ये चारों तरफ जो लग रहा है, ये चारों तरफ जो बन रहा है ये बन ही नहीं पाएगा, यही नहीं है तो वर्षा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है सो आपका नॉट रेन, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जब तक नहीं बनेगा वर्षा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे आपको अगर कहें तो स्कैटरिंग जो है सो वो छोटे कण के साथ में होता है, डिफ्यूजन जो है सो लार्ज साइज के पार्टिकल के साथ होता है। तो स्कैटरिंग जो है सो आपका स्मॉल पार्टिकल के साथ में होता है, इसलिए आसमान जो है सो आपको ब्लू दिखता है क्योंकि ऊपर स्मॉल पार्टिकल है, और डिफ्यूजन जो है सो बिग पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट के साथ में होता है।
ठीक है। तो डिफ्यूजन जो है सो नीचे होगा और स्कैटरिंग क्या होगा, ऊपर होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। हालांकि यह फिनोमेना तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल अगर कहा जाए तो हम बात करें तो यहाँ पे डिफ्यूजन में क्या होगा, डिफ्यूजन में जो सूरज से आने से पहले जो चीज़ें दिखाई देने लगती है, मतलब आपको जो है सो सूरज आने से पहले हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि लाइट इसके डिफ्यूज होकर हमारे पास आने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे और ट्यूबलाइट जो है आपका, ये सांध्य प्रकाश हो गया, शाम को हो गया। जो शाम को जो है सो होता है, एक तरह से अंधेरा से पहले जो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद में अगर हम डस्ट, अगर पूरे वायुमंडल के अगर हम ख़त्म कर दें, अगर आप कहें एटमॉस्फेयर में अगर डस्ट नहीं रहे तो आपका तो आपको, जैसे अपन लाइट जलाते हैं तो कैसे उजाला होता है, फिर तुरंत बंद हो जाता है। अगर डस्ट नहीं रहे तो हमारे यहाँ ऐसे ही होगा, सन जाएगा तो भग से अंधेरा होगा, सन आएगा तो भग से उजाला होगा। लेकिन डस्ट के कारण जो है सो ये चीज़ें हमें क्लियर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें गॉड को थैंक्स करना चाहिए कि हमें ऐसा चीज़ें हैं। उसके बाद में जो है सो जो रूम में हमें डिफ्यूजन के कारण ही, कहाँ गया डिफ्यूजन, हाँ, डिफ्यूजन के कारण ही हमें यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ, रूम के लाइट जैसे जलाते हैं, दिन में जो आपको सन का प्रकाश आ नहीं रहा है रूम में, फिर भी आपको उजाला है, तो यहाँ पे बड़े जो धूल कण है उसके कारण डिफ्यूजन हो रहा है, और डिफ्यूजन से आपको वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर वहाँ पे बड़े धूल कण के कण नहीं रहे तो सीधे आपको दिन में भी अंधेरा रहेगा, जहाँ लाइट रहेगा वहीं प्रकाश रहेगा, लेकिन यहाँ डिफ्यूजन और इसलिए ये हो रहा है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको डस्ट अमाउंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो उससे क्या होगा। बैड इम्पैक्ट ऑफ डस्ट, डस्ट के बुरे प्रभाव क्या होंगे, तो आपको यह ग्लोबल वार्मिंग करेगा, ग्लोबल वार्मिंग करेगा। उसके अलावा जो है सो आपको रेन के फिनोमेना को इंक्रीज कर देगा, क्या है कि मोर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनेगा, तो रेन की फिनोमेना इंक्रीज हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा। उसके बाद जो है एक तरह से कहा जाए तो रिड्यूस करेगा फोटोसिंथेसिस को, क्योंकि पत्ते पे डिपोजिट होगा, तो रिड्यूस द तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी कम हो जाएगी, और एक तरह से कहा जाए तो मानव के लिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा। तो ये हमारा डस्ट के बारे में आपको ये सारा चीज़ हो गया। नीचे डिफ्यूजन, ऊपर स्कैटरिंग, और डिफ्यूजन कारण ये रूम में भी लाइट है। ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया ज्योग्राफी का फिनोमेना है जिसे आपको जान लेना चाहिए था, जो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें इतना ही था। अब हम लोग जो है सो वेपर के बारे में पढ़ के और इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है।